नमस्कार और ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट ये एक ऐसी चीज है जो अगर जीवन में ना हो तो खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें, लेकिन अगर मैं खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें। तो ऐसे ही सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन लेकर आज हम आए हैं आपके लिए, और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे साथ है मेडिटेशन एक्सपर्ट बीके सरिता दीदी। दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज हमें सेल्फ रिस्पेक्ट से लेकर एक क्वेश्चन आया है। एक बहू ने पूछा है। वो बहू ने पूछा है कि हम घर में 2 बहुएं हैं और सास मेरे साथ रहती है और दूसरी बहू कभी कभार आती है, लेकिन वो जब भी घर में आती है उसको ज्यादा अटेंशन मिलता है और उसके जाने के बाद भी उसका गुणगान होता रहता है, और मुझे तो कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और इसीलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तो इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? और इसकी वजह से मेरा मूड बहुत बार ऑफ होता है, तो मैं अपने मूड को ठीक कैसे करूं? तो दीदी, यहाँ पर क्या आंसर हम उस बहू को दे सकते हैं जिससे वो उसका मूड अच्छा रहे? हमारे मूड का कारण है हमारे मन की स्मृति। हम जो बार बार सोचते हैं वैसा ही हमारा मूड बनता है, और जैसा मूड बनता है वैसा हमारा स्वभाव बनता जाता है। जिस स्वभाव को बार बार रिपीट करते हैं हम फिर वैसे ही हमारे कर्म में आते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम घर का कर रहे हैं, सारे घर वालों का हम कर रहे हैं, लेकिन हम अपेक्षा रखकर कर रहे हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ सभी मुझे अप्रिशिएट करे, मेरी भी प्रशंसा करे। अभी जब हम अपेक्षा रखते हैं तो रिश्तों में सबसे बड़े दुख का कारण है एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक्सपेक्टेशंस एंड ईगो। अभी ये जितनी हम एक्सपेक्टेशंस हर एक से रखना शुरू करेंगे कि मुझे अप्रिशिएट करे क्योंकि मैं घर का काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा अपेक्षा भंग हो रहा है तो मेरी दुख का और एक कारण बन रहा है। पहले तो अपेक्षा रखी, वो एक कारण, दूसरा अपेक्षा भंग हो गया, उसका दूसरा कारण, और इस कारण से हम दुखी रह रहे हैं। तो हम किस टाइप की एनर्जी घर में फैला रहे हैं? स्टॉप दिस। अगर हमें लगता है कि मुझे इस घर का माहौल बहुत अच्छा रखना है, मुझे खुश रहना है, तो अपनी खुशी का विशेष सीक्रेट है और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद को रिस्पेक्ट देना। सेल्फ रिस्पेक्ट का कनेक्शन है सेल्फ लव, खुद को प्यार करना। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ या उसके साथ साथ रिस्पेक्ट भी देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो हूँ, मेरे में जो कमियां हैं, स्ट्रेंथ्स है, मैं उसके साथ अपना खुद का एक्सेप्ट करती हूँ। अभी जब ये एक्सेप्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा तो दूसरी बात, हम अभी अपने घर वालों के लिए जो भी कर रहे हैं बिना अपेक्षा करें, प्यार से करें, संतुष्ट मन से करें। मैं काम कर रही हूं, मुझे हर काम संतुष्टता से करना है। तो जितना हम संतुष्ट मन से करते जाएंगे, वो संतुष्टता भी कब आएंगी? जब हम खुद से प्यार करेंगे, तो संतुष्ट होकर करेंगे। और जब हम संतुष्ट होकर करेंगे ना, तो वो प्रसन्नता हमारे चेहरे पर झलकेगी। और प्रसन्न चित्त चेहरे से जब हम सभी के साथ बर्ताव करेंगे तो नेचुरली उस घर की ऊर्जा देखो कैसे हो जाएगी। घर की एक व्यक्ति, एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति पूरे घर का वातावरण बदल सकती है, और वो व्यक्ति मैं हूं। राइट? तो पहले मुझे प्रसन्न रहकर हर काम करना है बिना कोई अपेक्षा। दूसरा, कई बार कई लोग काम कम करते लेकिन हाईली एक्सप्रेसिव रहते हैं। वो दूसरों को अप्रिशिएट करना जानते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात सीखनी है।
और वो कौन सी? जो बहन घर में आती है थोड़ा समय के लिए, सभी अप्रिशिएट करते हैं, मतलब कोई ना कोई उसमें विशेषता तो जरूर होगी ना, इस कारण से तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं एक बहुत सुंदर नजर से उस विशेषता की ओर देखूं, कौन सी विशेषता है इस आत्मा में जिसके कारण पूरा परिवार उसे अप्रिशिएट कर रहा है। मुझे उस विशेषता को धारण करना है, मुझे उससे जेलसी नहीं करनी है, उस विशेषता को, उस गुण को धारण करना है। और औरों के साथ साथ मैं खुद भी उनकी उस गुण को, उस विशेषता को दिल से अप्रिशिएट करना शुरू करो। जी हाँ, एक बहुत सुंदर एनर्जी है ये। जब हम दूसरों के गुणों को, विशेषताओं को, उनकी प्रशंसा करेंगे, दिल से महिमा करेंगे, तो हम एक पॉजिटिव ऊर्जा चारों ओर फैलाते हैं और हम अपने लिए भविष्य में वापस वो पॉजिटिव ऊर्जा आने के रास्ते खोल देते हैं। तो फिर करना क्या है? हम भी औरों के साथ उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। फिर देखो घर का माहौल कैसे बदल जाएगा, क्योंकि हम संतुष्ट मन से कार्य कर रहे हैं तो प्रसन्नता झलक रही है। और बार बार अपने आप को एक बात जरूर याद दिलाए, मुझे औरों ने अप्रिशिएट करना, मान देना, या फिर औरों ने मान नहीं देते तो मेरा मूड बार बार बदले नहीं, क्योंकि जितनी बार आपके मूड चेंज हो जाएंगे तो उतनी बार लोग हमें डिसलाइक करते हैं। हमें एक बहुत अच्छी बात सीखा, हर परिस्थिति परिवर्तनशील है, लेकिन मेरा मूड कुछ भी हो जाए सदा अचल रहेगा, खुशनुमा रहेगा, शांति वाला रहेगा, स्थिरता वाला रहेगा। इसका प्रभाव सारे परिवार पर पड़ेगा और ऑटोमेटिक वो लोग मुझे रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होगी? फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। और अपने आप को रिस्पेक्ट करना माना हर बात को स्वीकार करते हुए मन को शांत बना के रखना, मन को शक्तिशाली बना के रखना। तो ये आप कर सकते हो और आपका मूड बहुत सुंदर बन सकता है और उस कारण आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा। धन्यवाद दीदी, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू। एंड वहीं पर हम बहुत बार फेल होते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं तो आशा करता हूँ दर्शकों के लिए कि ये सॉल्यूशन बहुत उनको यूजफुल रहेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए हम कुछ मेडिटेशन करें। जी, आज हम मेडिटेशन करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट का। यस, ध्यान एक बहुत सुंदर चीज है जो हमें हमारे अस्तित्व के साथ जोड़ देती है, सेल्फ के साथ जोड़ती है। रिलैक्स होके बैठे हैं, बाहर की सब बातों से अपने आप को डिटैच कर दें। साक्षी होके अपने आप को देखें। अपनी मूर्ति को सामने लाए। हमारे में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ गुण हैं, कुछ खामियां हैं। मैं जो भी हूं, जैसी हूं, मैं खुद का
स्वीकार करती हूँ। मैं खुद का स्वीकार करती हूँ। क्योंकि मैं भगवान के सबसे सुंदर रचना हूँ। मैं अपनी तुलना औरों के साथ नहीं करती हूँ। मुझे सिर्फ मेरा हर रोल बेहतर से बेहतर प्ले करना है। मुझे मेरा हर काम संतुष्टता से करना है, प्रसन्नता से करना है। क्योंकि मेरे सुख का कारण सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। तो आज से मैं अपने आप को सम्मान देती हूँ और रोज अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हूँ और बेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं विशेष हूँ। I am unique personality in this world. ओम शांति।